In today's video, we will discuss some sounds, some speech sounds or transcriptions for some consonant sounds. And in earlier lectures, we have discussed some vowel sounds and some consonant sounds. You can have a look on these videos from the I button. And today we will discuss next consonant sounds, and in this sequence, the first sound for today is ह. ह की जो साउंड है उसे एच से डिस्क्राइब किया जाता है. किससे डिस्क्राइब किया जाता है? एच से. जैसे हैन. हैन वर्ड में पहली साउंड है हमारे पास एच, तो हम इसीलिए यानी है साउंड है यहाँ पर, तो है के लिए हम एच यूज़ कर रहे हैं. फिर क्या होता है, जो ई सिंबल है, ई सिंबल से अगर ए साउंड बन रही है तो हम ई सिंबल ही यूज़ करते हैं, यानी कि ए साउंड के लिए ई सिंबल यूज़ किया हमने, और न साउंड के लिए एन सिंबल यूज़ किया. इस तरह से क्या बन जाता है ये? हैन. नेक्स्ट साउंड और नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैट. हैट में फर्स्ट साउंड क्या है? ह के लिए हमने एच यूज़ किया, और फिर ए से अगर ए साउंड ही बनती है, ए लेटर से ए साउंड बनती है, तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है. और फिर टी यानी कि ट साउंड. ट साउंड के लिए हम जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है. तो क्या बन जाता है ये? हैट. नेक्स्ट इज हॉट. हॉट में फर्स्ट साउंड फिर से ह की है, उसके बाद ओ जो है ये रैपिड वाला ओ है जिसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ट साउंड, तो बन जाता है ये हॉट. देन हायर. हायर के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट साउंड ह, फिर आ, फिर अ. हायर, हायर, ठीक है. तो आ प्लस ई की जो साउंड है, यानी एक डिप्थोंग हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, और लास्ट की जो र साउंड है वो क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है. और जब लास्ट र साइलेंट होता है तो र को छोड़कर हम अ साउंड का यूज़ करते हैं, ये वाले अ का, तो ये बन जाता है हायर. नेक्स्ट साउंड वी हैव फॉर हेलो. हेलो, इस तरह से हम इसे बोलते हैं. तो फर्स्ट साउंड है हमारे पास ह. नेक्स्ट हेलो, तो एक ई से अगर ए साउंड बनती है तो हम ई ही यूज़ करते हैं. फिर क्या है? ल. ल के लिए एल यूज़ करेंगे, और लास्ट में जिस तरह से गो, शो, ठीक है, या हेलो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें अगर लास्ट में ओ साउंड होती है तो हम एक डिप्थोंग का यूज़ करते हैं, अ प्लस ऊ का यूज़ करते हैं, जैसा हमने यहाँ किया, अ फिर ऊ, तो ये क्या बन जाता है? हेलो, ठीक है. नेक्स्ट है हेयर. हेयर में देखिए फर्स्ट साउंड है ह, फिर है ए, तो इसीलिए हमने ई यूज़ कर दिया, ठीक है. और फिर क्या है? हेयर, अ, क्योंकि लास्ट जो र है वो क्या कर दिया हमने? साइलेंट कर दिया, तो बन जाता है हेयर. नेक्स्ट इज हेड. हेड में भी हम क्या कर रहे हैं? एच, फिर ए और फिर ड, तो ये बन जाता है हेड. अब इसके बाद हमारे पास जो साउंड है वो है न प्लस ग की साउंड, जिसे हम अंग की मात्रा की साउंड भी कहते हैं, ठीक है. इसमें न प्लस ग की जो वॉइस है वो इकट्ठी होती है, जैसे सिंग, रिंग, बैंग, इस तरह के जो वर्ड है, ठीक है. और इन साउंड्स के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पर शो भी किया हुआ है. देखिए फर्स्ट वर्ड है सिंग. सिंग में फर्स्ट साउंड है स, फिर ई के लिए हम आई सिंबल यूज़ करते हैं, और फिर न प्लस ग के लिए ये सिंबल हमने यूज़ कर दिया. इसी तरह से रिंग. नेक्स्ट क्या है? हैंग. हैंग में फर्स्ट साउंड ह यानी एच, फिर ए से अगर ए साउंड बनती है तो ये सिंबल यूज़ किया हमने, फिर न प्लस ग के लिए ये सिंबल यूज़ किया, तो क्या बन जाता है? हैंग. नेक्स्ट इज हंगर. हंगर में क्या करेंगे हम? एच, फिर रैपिड अ है, यानी यू से अगर अ साउंड बनती है तो ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो हंगर. न प्लस ग के साउंड के लिए हमने ये यूज़ कर दिया, फिर जी यूज़ किया, और फिर ये यूज़ किया, तो क्या बन गया ये? हंगर, क्योंकि इसमें लास्ट र जो है वो साइलेंट है. अब क्या है देखिए, थिंग. थिंग में फर्स्ट साउंड है थ की, तो थ के साउंड के लिए थीटा यूज़ करते हैं हम, तो थीटा आ गया यहाँ. फिर थिंग, ई की साउंड है यानी आई आ गया, फिर न प्लस ग यानी अंग की जो साउंड है उसके लिए हमने न प्लस ग वाला जो सिंबल है ये सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है. तो ये बन जाता है थिंग. नेक्स्ट है हैंगर. हैंगर के लिए फर्स्ट साउंड एच यानी ह, और फिर
ए के लिए ये वाली साउंड आ गई क्योंकि ए साउंड बन रही है इससे, और फिर न प्लस ग के लिए फिर से न प्लस ग वाला ये सिंबल यूज़ किया हमने, और फिर अ यूज़ किया। अब देखिए, आपने देखा होगा हंगर में तो हमने जी का यूज़ किया साथ में न प्लस ग यूज़ करने के बाद भी, लेकिन थिंग और हैंगर में हमने सिर्फ न प्लस जी वाला जो सिंबल है वो यूज़ करके जी का यूज़ नहीं किया। रीज़न क्या है? अगर एडजेक्टिव है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसा कि हंगर है, ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम जी का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर सिंपल नाउन है या फिर थिंग भी क्या है, देखिए सिंपल नाउन है और हैंगर भी क्या है, प्रॉपर नाउन या सिंपल नाउन हम कह सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास आज के लिए न, और न के लिए हम ये एन सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है नोज, ये वर्डिंग्स कुछ कटे हुए हैं, मैं इनको रिसाइट करती जाऊंगी तो आप नोट कर लेना। नोज, नोज में फर्स्ट साउंड है न की, इसके लिए हमने न यूज़ किया, फिर ओ, नोज, तो अ प्लस उ यानी एक डिप्थोंग का हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ क्या हो रहा है, एस साउंड से ज साउंड बन रही है। जब एस से ज साउंड बनती है तो जेड का यूज़ करते हैं। फिर वर्ड क्या है, लेटर क्या है, एस है, और साउंड क्या बन रही है, ज साउंड बन रही है, तो हम जेड सिंबल का यूज़ करते हैं उस ज साउंड के लिए, तो क्या बन जाता है ये, नोज। नेक्स्ट वर्ड है नूज, नूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, न, फिर देखिए डबल ओ यानी कि लॉन्ग ऊ की साउंड यहाँ पर आ रही है, उसके लिए हमने क्या किया, लॉन्ग वाले ऊ का ही यूज़ किया, फिर स, तो क्या बन गया ये, नोज। नेक्स्ट है नाइस, नाइस के लिए फर्स्ट सिंबल न, फिर आ, फिर ई, नाई, और फिर स, नाइस। नेक्स्ट है नाव, नाव में हम क्या करते हैं, आओ जो साउंड होती है ना उसमें आ वाले सिंबल का यूज़ होता है, यानी इस सिंबल का यूज़ होता है, और फिर ऊ, नाओ। नेक्स्ट क्या है, न्यू, न्यू में देखिए य के लिए हम जे का यूज़ करते हैं, तो पहले साउंड है न, फिर य के लिए जे सिंबल का यूज़ किया, और फिर ऊ, लॉन्ग वाला ऊ है, इसके लिए ये यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड फिर से हमारे पास क्या है, न्यू, वो न्यू था NEW, न्यू, न्यू मतलब नया, और ये क्या है, KNEW, न्यू, न्यू मतलब जानना। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, न्यू और न्यू, तो सेम ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास म साउंड, म साउंड के लिए एम सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसे मैन, फिर है मोर, नेक्स्ट माइट, मस्ट, मस्ट में देखिए ये जो यू है इसके लिए हम अ का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज साउंड क्या है, रैपिड साउंड है। नेक्स्ट है मेक, मेक बोलते हैं हम इसको, ना कि मेक, राइट, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस आई, मेक, इस तरह से इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है मच, मच में फर्स्ट साउंड म, फिर यू से जब अ साउंड बनती है तो जनरली वो एक रैपिड साउंड होती है, तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, और फिर च के लिए टी और श वाला जो सिंबल है वो इकट्ठा यूज़ होता है, तो ये बन जाता है च, ठीक है, तो क्या बन गया ये, मच। नेक्स्ट है हमारे पास आज के लिए साउंड य साउंड, य साउंड के लिए हम जे सिंबल यूज़ करते हैं, जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया था। जैसे यस वर्ड है हमारे पास, यस वर्ड में फर्स्ट साउंड है य, तो उसके लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया जे, फिर ए यानी ई, फिर स, ठीक है, इस तरह से क्या बन गया ये, यस। नेक्स्ट है येट, येट में भी क्या करेंगे, ये य का सिंबल यानी जे यूज़ करेंगे, फिर ए का सिंबल ई, और फिर ट, येट। क्लियर, ये थी य साउंड। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट साउंड, दैट इज स साउंड। स साउंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सन, जब स साउंड है तो हम क्या करते हैं, देखिए स यानी इस एस का यूज़ करते हैं, फिर अ के लिए ये सिंबल न, सन। सुपर, सुपर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एस, फिर ऊ का, ऊ के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, प, और फिर अ क्या है, ये लास्ट का जो र है वो साइलेंट हो जाता है, इसके लिए क्या हो गया, ये क्या बन गया, सुपर। नेक्स्ट है सेल, सेल जो वर्ड है, सेल के लिए क्या कर रहे हैं, स, फिर ए, फिर ल। नेक्स्ट है सोप, उसके बाद सी। क्लियर, अब नेक्स्ट साउंड है हमारे पास ज,
एक ज साउंड दो तीन तरह की होती है। यहाँ इस वीडियो में हम दो साउंड्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली साउंड है ज और दूसरी है ज। ज साउंड के लिए ये सिंबल आप यूज़ करेंगे, D+Z वाला जो सिंबल है, ठीक है। और ज साउंड के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है जून। जो ज साउंड है वो किससे बन रही है? जे से। अगर ज साउंड बन रही है, लेटर क्या दिया है हमें? जे, और साउंड बन रही है ज, तो हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे? ये सिंबल यूज़ कर देंगे। या अगर जी है और जी से भी ज साउंड बन रही है, जी से दो साउंड बनती है, एक ग और दूसरी ज। अगर जी से ज साउंड बन रही है तो भी हम यही सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे जून, फिर है जून में देखिए फर्स्ट साउंड ज है, फिर उ और फिर न। फिर जोकर, जोकर में भी फर्स्ट साउंड ज है, इसके लिए हमने ये सिंबल यूज़ कर दिया। फिर ओ, जोकर, ओ के लिए यहाँ डिप्थोंग यूज़ किया गया है, क, फिर लास्ट साइलेंट है इसलिए अ यूज़ कर दिया। जैकेट, जैकेट होता है ये, जैकेट, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड ज, फिर अ, फिर किट, राइट। फिर है जज। जज में देखिए ज से भी ज बन रहा है और जी से भी जी बन रहा है, तो दोनों बार ज, दो सिंबल यूज़ किए। और यू से जो अ बन रहा था उसके लिए रैपिड वाला सिंबल अ का यूज़ किया, ये बन जाता है जज। नेक्स्ट है जेट। जेट में फर्स्ट साउंड ज, फिर ए, फिर ट, तो ये क्या है? जेट। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ज साउंड पर, यानी ज साउंड पर। ज साउंड कब होती है? जब वर्ड तो हमारे पास क्या है, या तो जेड है या एस है, वर्ड के अंदर या जेड है या एस है, लेकिन उनसे साउंड बन रही है ज की, ठीक है। जैसे इज, जू, ये ज नहीं है, जू नहीं है, बल्कि क्या है? जू, ठीक है। तो ऐसे साउंड्स के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे जू, जू में फर्स्ट साउंड जेड, फिर उ। नेक्स्ट है जीरो। जीरो में क्या है? जेड, फिर ईरो, जीरो, ई अ र ओ, जीरो। नेक्स्ट जोन। नेक्स्ट जीब्रा। जीब्रा को हम दो तरह से लिख सकते हैं, जीब्रा प्लस जेब्रा, दोनों राइट हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है जेस्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी साउंड है वो है श और ज। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो यू कैन सपोर्ट अस, एंड फॉर सपोर्टिंग अस you can subscribe, share and like, and you can press bell icon also to get notification for our upcoming videos also. Thanks for watching.